जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूलर्स थ्योरम। अब तक हमने अच्छे से अपने दो थ्योरम पढ़ लिए। उनका नाम क्या था? एक था हमारा फर्मेट्स थ्योरम और एक था हमारा विल्सन थ्योरम। ओके, एक क्या था? विल्सन थ्योरम। और एक जो देखा था वो हमने देखा था ए एक्स प्लस माइनस के रेज टू एन डिवाइड बाय ए वाला। ओके, तो फर्मेट्स, विल्सन और ये। अब जब हमारा क्वेश्चन इन तीनों से सॉल्व ना हो, मतलब कि ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन हमारा इन तीनों से सॉल्व नहीं हो रहा है तब उसके बाद हमें किसके पास जाना है? हमें जाना है यूलर्स थ्योरम के पास। मतलब कि इस एक क्वेश्चन से रिमाइंडर का कोई भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इस एक थ्योरम से। ओके, तो ये है हमारे यूलर जी। इन्होंने ऐसा सटीक थ्योरम बनाया ना कि आप रिमाइंडर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस दो तीन कंडीशन को वो फॉलो करना चाहिए। ओके, चलिए वीर, हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं इसके साथ में। आई होप कि आपने अभी तक हमने जितना भी 14 दिन में पढ़ा है आपने उसका अच्छे से रिवाइज किया होगा, बिना किसी डाउट के। साथ में कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता भी है तो आप टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में जुड़कर अपने डाउट वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके डाउट के सॉल्यूशन भी करता हूँ। ओके, चलो। तो देखो, यूलर्स थ्योरम क्या है? यूलर्स ने बोला कि अगर किसी नंबर ए को अगर किसी नेचुरल नंबर n से डिवाइड किया जाए और उसके पावर में अगर उसका टोशंट फंक्शन हो। आई नो आपको अभी तक टोशंट नहीं समझ में आ रहा होगा। इसको साई सिंबल बोलते हैं, साई। ये जो सिंबल है ना, इसका नाम है साई। ओके, तो इसका जो टोशंट, इसके पावर में क्या होगा? इसका टोशंट फंक्शन होगा, तो उसका रिमाइंडर आएगा 1। अभी लिख के लो, मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ओके, इसका इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर आएगा 1। अब देखो, अब टोस्टेंट फंक्शन मेरा होता क्या है? तो यहाँ पे उन्होंने दो तीन कंडीशन लगाई थी। पहले कंडीशन लिख के लेते हैं। फर्स्ट कि मेरा जो n है वो एनी नेचुरल नंबर हो सकता है। यहाँ पे हमको ये छूट मिली है, एनी नेचुरल नंबर। हमने इसके पहले जो फर्मेट थ्योरम देखा था उसके अंदर क्या था? उसके अंदर मेरा जो नीचे वाला नंबर था वो क्या होगा? वो प्राइम नंबर होगा। बट यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को? नेचुरल नंबर। तो ये प्राइम और कंपोजिट कुछ भी हो सकता है। ओके, उसके बाद एन शुड बी को प्राइम। इसको को प्राइम ही है, जैसे कि हम फर्मेट थ्योरम में था, शुड बी को प्राइम टू ईच अदर, शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। ओके, और ये जो साई एन दिया गया है ये है इसका टोशंट फंक्शन। इसका क्या है? टोशंट फंक्शन है। ओके, चलिए। ओके, तो n जो टोशंट फंक्शन है वो टोशंट फंक्शन ऑफ n होगा। तो n का हम लोग को टोशंट फंक्शन निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा टोशंट फंक्शन होता क्या है। देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने आपको एक नंबर दिया है n 100 दिया, तो सबसे फर्स्ट रूल नंबर 1, इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। रूल नंबर 2, बेस इज ऑलवेज प्राइम। इसका जो बेस होगा नंबर का वो ऑलवेज प्राइम होना चाहिए, ऑलवेज प्राइम। ओके, बस ये दोनों रूल आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मेरा नंबर क्या है? 100 है। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको 25 इंटू 4, फिर 25 मेरा क्या होता है? 25 मेरा होता है 5 का स्क्वायर, और मेरा 4 क्या होता है? 4 मेरा होता है 2 का स्क्वायर। तो ये देखो, 5 भी मेरा प्राइम है और 2 भी मेरा प्राइम है। तो इससे ज़्यादा अब मैं इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ नहीं सकता। तो यही होता है मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन, कि किसी भी नंबर को ऐसे ब्रेक करना कि उसका जो बेस हो वो क्या? वो प्राइम नंबर। ओके, तो टोशंट फंक्शन निकालते कैसा भी? देखो, ये मेरा साई है, तो यहाँ पे मैं 100 लिखूँगा। 100, फिर यहाँ पे 100 लिखना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 माइनस जो यहाँ पे है ना इसका बेस, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर में जो ये बेस है उनको 1 अपॉन में रख के माइनस कर देना है, फिर इंटू 1 माइनस ये कितना है मेरा? 1/2।
टू। ओके, फिर ये मेरा 100 बन जाएगा, 100 इंटू ये मेरा आएगा 4/5 इंटू ये मेरा 1/2। आई होप कि अब इतना तो कैलकुलेशन करना आता ही होगा कि इसको माइनस कैसे करते हैं। अरे बाबा। ओके चलो, तो ये देखो अब ये 2 से 4 गया, और ये तो इसका टोशंट फंक्शन कितना आ गया, 20 इंटू 2 मतलब 40। तो 100 का टोशंट फंक्शन मेरा कितना होता है, 100 का टोशंट फंक्शन मेरा होता है 4, कितना होता है 40 होता है। अगर इसी जगह मैं 1000 का टोशंट फंक्शन निकालूँ तो, अगर इसी जगह मैं 1000 का टोशंट फंक्शन निकालूँ, n है मेरा 1000 और इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है n का, तो ये कितना होगा 100 इंटू 10 होगा। ये कितना बन जाएगा मेरा, अभी मैंने देखा ये मेरा होगा 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और ये मेरा होगा 5 इंटू 2, मतलब 5 और 2 की एक पावर बढ़ गई, तो 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब, ये मेरा n है। तो इसका जो टोशंट फंक्शन होगा वो कैसे निकलेगा मेरा, 1000 इंटू 4/5 इंटू 1/2, मैंने बीच का शेप गायब कर दिया, तो 2 दूनी 4, 5 दूना 10, तो ये कितना आ गया मेरा, ये मेरा आ गया 400 टोशंट फंक्शन ऑफ 1000। अरे ये क्या हो रहा है, हाँ टोशंट फंक्शन ऑफ 1000। ओके, आप ना किसी भी नंबर का टोशंट फंक्शन निकाल सकते हो, जैसे कि हमने पीछे एक नंबर देखा था 1001, तो आप ना उसका भी टोशंट फंक्शन निकाल सकते हो। लाइक अगर मैं नंबर लिखता हूँ n इक्वल्स टू 1001, ओके, तो इसका प्राइम फैक्टरेशन मेरा कैसे होगा, 7 इंटू 11 इंटू 13, तीनों मेरे प्राइम नंबर से, और 7 11 13 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 1001 आता है। तो फिर इसका मैं अगर टोशंट फंक्शन निकालूँ तो 1001 इंटू 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/11, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 1 माइनस 1/13, ओके, फिर इक्वल्स टू 1001 इंटू यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 6/7, 6/7 इंटू 10/11 इंटू 12/13, ओके। अभी देखो 7 11 13 नीचे मल्टीप्लाई में, तो और ये 1001 एक साथ निकल जाएगा, फिर क्या कितना बचेगा मेरा, 12 छंग 72, 72 इंटू 10 फिर इंटू 720, ये इसका क्या है, टोशंट फंक्शन है, ये इसका क्या है, टोशंट फंक्शन है। आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। लाइक मैंने अगर यहाँ पे आप एक नंबर लिया 306, अगर मेरा n जो है वो 306 है, तो 306 का प्राइम फैक्टरेशन कैसा होता है, ये 2 इंटू 153 का दुगुना कितना है, ये है। तो ये दोनों मेरा क्या है, ये दोनों मेरा प्राइम नंबर है क्या, नहीं, मेरे को 153 को और तोड़ना होगा, तो 2 इंटू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 17, 153 को ना, तो 2 इंटू 9 मेरा कितना होता है, 9 मेरा होता है 3 का स्क्वायर, और ये 17। अब ये पूरा प्राइम फैक्टरेशन इसका हो गया है, ओके। तो देखो फिर टोशंट फंक्शन ऑफ 306 इंटू, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी 1/2, 2/3 और 16/17, ओके। 1 से माइनस करके ये सब इतना मेरे को मिल जाएगा। तो फिर जो जिससे भाग जा रहा है उसको उससे काट दो, 2 से 2 गया, ये मेरा 102 आएगा, और 17 छंग 102, तो कितना मिल गया मेरे को, 6 इंटू 16 मतलब 96, ये मेरा किसका आ गया, ये इसका टोशंट फंक्शन आ गया। तो टोशंट फंक्शन निकालना इतना टफ नहीं है, बस नंबर को क्या करना है, आपको बराबर से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बस। देखो अगर कभी कोई इवन नंबर आपको दिया, लाइक अगर कोई आपको जैसे कि
कोई अगर आपको कभी इवन नंबर दिया ना, जैसे मैं सिंपल लेता हूँ 1000 नंबर लिया मैंने इवन नंबर, अब इसका प्राइम फैक्टरेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले उसको 2 से भाग दो, कंटिन्यू 2 से डिवाइड करते रहो, जो नंबर आएगा ये मेरे को 2 इंटू 500 मिल जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 250, इसको फिर से डिवाइड करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना मिल जाएगा मेरे को ये 250, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 125। अब इसके आगे इसका भी और प्राइम फैक्टरेशन होगा तो ये कितना मिल गया 2 का क्यूब मिल गया, और ये 125 मेरा होता है 5 का क्यूब, ये हो गया पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो जो भी आपको जो भी नंबर मिले अगर वो प्राइम नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर को छोटे इवन नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे होगा। ओके, अगर कभी भी आपको कोई नंबर मिलता है, जैसे कोई अगर आपको प्राइम नंबर दिया मैंने 7, तो इसका टोशन फंक्शन ऑलवेज उससे 1 कम आएगा। इसका जो टोशन फंक्शन है वो ऑलवेज उससे कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम लोग को इसको और प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 7 इंटू 1 माइनस 1/7 कितना बन जाएगा ये 7 इंटू 6/7 बन जाएगा ये। तो 7 से 7 का कितना मिल जाएगा मेरे को 6 मिल जाएगा। ओके, तो जब भी कभी नंबर मेरा प्राइम नंबर हो तो उसका टोशन फंक्शन ऑलवेज उससे कम आएगा। लाइक अगर आपका 11 नंबर दिया हुआ है तो उसका जो टोशन फंक्शन होगा वो 10 होगा। अगर कभी आपको 13 दिया हो नंबर तो उसका जो टोशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो 13 का टोशन फंक्शन कितना होगा 12 होगा। प्राइम नंबर का ऑलवेज टोशन फंक्शन उससे 1 कम होगा। अगर नंबर आपको मैंने 97 दिया तो उसका जो टोशन फंक्शन है 97 का कितना होगा, वो 96 होगा। ओके, तो प्राइम नंबर के लिए ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, उसमें टोशन फंक्शन 1 कम होगा। अगर नंबर कभी प्राइम के अलावा और प्राइम के अलावा ही नंबर रहेगा एग्जाम में, कोई दूसरा नहीं आएगा। प्राइम नंबर बहुत कम केसेस में आता है जब किस्मत बहुत अच्छी हो। ओके, नहीं तो हमेशा कंपोजिट नंबर ही दिया हुआ होता है। बट ये रिमाइंडर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम से ना बहुत सिंपल बन जाता है कंसेप्ट। अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे ना, अभी आपको ना यूलर्स थ्योरम के अंदर ना सब कुछ लगा देना है। मतलब कि यूलर थ्योरम पढ़ने के बाद जब मिसलेनियस रिमाइंडर थ्योरम पे जाएंगे ना, मतलब कि मिसलेनियस वाले रिमाइंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको विल्सन, फर्मेट, यूलर एक ही क्वेश्चन में लगा देना है। जितना मतलब कि जो भी पढ़ा है अब तक रिमाइंडर में ना, वो सब लगा देना है वहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको टोशन फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये रियल में ना टोशन फंक्शन होता क्या है, जो टोशन नंबर बोलते हैं हम लोग, वो टोशन नंबर होता क्या है। देखो, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 15, तो ये 15 से छोटे कितने नंबर है। ओके, तो 15 से छोटे जितने नंबर है ना, उन सारे नंबर्स को लिख लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं, सिर्फ 15 से छोटे नंबर्स को। ओके, अब इनमें से जो नंबर 3 से भाग जाते हैं ना, उनको निकाल लो। मतलब कि जिनके अंदर 3 का मल्टीपल या 15 का फैक्टर मिले। ओके, क्योंकि 15 खुद मेरा 3 का एक फैक्टर है। 1 से जाता है, 2 से, 3 से भाग जाता है, ये 5 से जाएगा, 6 के अंदर भी मेरे को 3 का फैक्टर मिल जाएगा, 9 के अंदर भी मिल जाएगा मेरे को, 10 में भी मिल जाएगा, उसके बाद 12 में भी 3 का फैक्टर मिल जाएगा। ओके, तो ये जो बाकी नंबर्स है ना, इनके अंदर 3 का फैक्टर्स नहीं मिलेगा। ओके, देखो 3 के अंदर 3 का फैक्टर जो 15 को डिवाइड करेगा, 5 खुद 15 को डिवाइड करेगा, 6 के अंदर 3 जो 15 को डिवाइड करेगा, 9 के अंदर 3 जो 15 को डिवाइड करेगा, 10 के अंदर 5 जो 15 को डिवाइड करेगा, 12 के अंदर 3 जो 15 को डिवाइड करेगा। ओके, तो इसके अंदर अब देखो कितने नंबर्स मेरे बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर्स कितने आए मेरे, नंबर्स आए मेरे 8। यही है इसका टोशन नंबर। यही क्या है, यही है इसका टोशन नंबर। अब देखो, अब जब मैं 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 × 5। अब इससे ज़्यादा प्राइम
प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो टोशंट फंक्शन ऑफ 15 कितना मिल जाएगा मेरे को, 15 इंटू 2/3, इसको पूरा लिखता हूँ, 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/5 इक्वल्स टू 15 इंटू 2/3 इंटू 4/5। ओके, तो 3×5 = 15, 5 कैंसल, 4 दूनी कितना आ गया 8। ये देखो ये भी मेरा 8 है, ये भी मेरा 8 है। तो टोशन नंबर ऐसा होता है जो मेरे दिए हुए नंबर्स के साथ में को प्राइम हो ना। जैसे यहाँ पे देखो ये मेरा टोशन नंबर क्या 8 है, और जो मेरा दिया हुआ नंबर था कितना 15, जिसका टोशन नंबर निकाला, वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, वो आपस में क्या होते हैं, उनका रिलेशन आपस में होता है को प्राइम का। कौन सा रिलेशन होता है, को प्राइम का। कभी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि टोशन नंबर और जो प्रोवाइडेड नंबर है डिवाइजर, जैसे कि क्वेश्चन में बना के देता हूँ, लाइक रिलेशन बिटवीन टोशंट फंक्शन एंड डिवाइजर, कैन डिवाइजर। एक ऑप्शन आपको मैंने दे दिया ए मतलब क्या है, दे आर को प्राइम टू ईच अदर, को प्राइम टू ईच अदर। फिर उसके बाद में ऑप्शन बी मैंने दे दिया, दे आर ट्विन प्राइम। ओके, फिर ऑप्शन सी मैंने दे दिया बोथ ए एंड बी। चले जा पीछे। ओके, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी मैंने क्या दिया, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। क्या डिस्को खेल रहा है क्या? ओके, तो इसमें से आंसर क्या होगा, आंसर होगा मेरा ऑप्शन ए कि दे आर को प्राइम टू ईच अदर, दे आर को प्राइम टू ईच अदर। ओके, तो यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कभी ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक फिलहाल बना नहीं है, बट आपको ये थ्योरी के हिसाब से याद रखना है कि टोशन नंबर और जो मेरा डिवाइजर होता है वो आपस में को प्राइम होता है। ओके, अब देखो, अब हम लोग ना टोशन मतलब कि यूलर्स थ्योरम से ही फर्मेट थ्योरम प्रूफ करेंगे। ओके, देखो फर्मेट थ्योरम मेरा क्या, यूलर्स थ्योरम मेरा क्या आता है, a रेज टू साई n डिवाइडेड बाय n। अब तक तो आप इन सबसे रिलेटिव मतलब की पहचान तो हो चुकी होगी। ओके, फिर इसके बाद में ये मेरा क्या बन जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 1। ओके, अब इसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर मेरा जो ऊपर वाला नंबर हो वो n से 1 कम हो ना, मतलब कि अगर n मेरा 7 है, अगर ये कोई प्राइम नंबर है p, और अगर इसका टोशन फंक्शन क्या होगा, तो इसका टोशन फंक्शन इससे 1 कम होगा ना। टोशन फंक्शन n कितना होगा, 6 होगा, इसका मतलब ये p-1 होगा, इससे 1 कम होगा ना। तो यहाँ पे जो a है, ये नंबर क्या है मेरा, p है, मतलब n की जगह पे कोई मेरा एक प्राइम नंबर रहेगा। उसके बाद में इसके पावर में क्या होगा, इससे 1 कम होना चाहिए, वही इसका क्या होगा, टोशन फंक्शन होगा। देखो ये मेरा कुछ फर्मेट थ्योरम जैसा नहीं दिख रहा मेरे को, दिखाई दे रहा है ना कि उसके टोशन फंक्शन की जगह p-1 रखा है। तो यूलर्स थ्योरम से हम लोग फर्मेट थ्योरम भी डिराइव कर सकते हैं, इसलिए यूलर्स थ्योरम मतलब पप्पा, रिमाइंडर थ्योरम का पप्पा। और जिसको अगर इसका थ्योरम पढ़ने की इच्छा हो, मतलब कि रहता है ना सर इसका थ्योरम का प्रूफ बताओ, तो जाओ 200-250 पन्ने की इसकी वो PDF आपको गूगल में मिल जाएगी, और अपना पूरा जीवन पढ़ते पढ़ते शहीद हो जाओ रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो इतना रिजल्ट आपको याद रखना है कि ये है हमारा यूलर्स थ्योरम, और इसी में से हम लोग फर्मेट थ्योरम को डिराइव कर सकते हैं। तो ये क्या है, ओवरऑल एक ऑलराउंडर थ्योरम है, बट इसके अंदर रूल क्या है कि ए और n शुड बी को प्राइम टू ईच अदर, तो ये रूल काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ओके, तो कोई डाउट अभी तक नहीं ना, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं अब, क्योंकि हमने बहुत कुछ देख लिया है। क्योंकि उसके ऊपर जैसे कि अगर मेरा नंबर क्या था, मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 32 और नीचे रखा मैंने 7, अगर इसके पावर में 6 हुआ तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये हम लोग अभी इसको
यूलर्स थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर फर्मर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों बात एक ही है। यूलर्स ने यहाँ तक जाके सोचा बट फर्मेट ने यहीं तक सोचा। इसके लिए फर्मेट के ऊपर जो है ना वो लिमिटेशन है कितना, कि नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए। यूलर्स ने एक स्टेप आगे गए, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीचे नेचुरल नंबर ला के रख दिया। हो गए, क्या रख दिया, नीचे नेचुरल नंबर ला के रख दिया कि हाँ नीचे नेचुरल नंबर रहेगा बस, ताकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सके रिमाइंडर का। और एग्जाम में ना मेरे को नहीं लगता कि क्वेश्चन इन तीनों थ्योरम के बाहर जाएगा, फर्मेट, विल्सन, फिर उसके बाद में आपका ए एक्स प्लस माइनस के डिवाइड बाई ए रेज टू एन वाला, या फिर आपका यूलर्स थ्योरम। मतलब कि इन चारों से क्वेश्चन बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि क्वेश्चन अगर इन चारों से बाहर गया तो क्वेश्चन रॉन्ग है या वो आपके सिलेबस का नहीं है बस। क्योंकि ये आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीडीएस और एसएससी में, कौन से सीडीएस और एसएससी में जितने भी रिमाइंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं चारों थ्योरम में से पूछे जाते हैं। इसीलिए इनकी जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी अच्छी है, ताकि आपको थ्योरम में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो हमने अच्छे से यूलर थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लिया, उसके अंदर जो टोशन फंक्शन है उसका मतलब क्या होता है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। ये देखो ए और एन शुड बी को प्राइम टू ईच अदर, तो टोशन फंक्शन और एन भी आपस में क्या होता है, को प्राइम होता है। ओके, ए एन एन क्या है, आपस में को प्राइम है। तो फिर जो मेरा टोशन फंक्शन एन का है और मेरा एन, ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा आपस में को प्राइम होगा। इसको याद रखना, कभी भी स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए मैथ्स में, मतलब इस टॉपिक में से कहीं से नहीं, लेकिन इस टॉपिक से रहेगा इतना गारंटी है, बट इस टॉपिक में कहाँ से आ जाए कुछ नहीं बोल सकते। ओके, चलो, तो अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो अभी हम लोग जाते हैं अपने यूलर्स थ्योरम के ऊपर, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं उनको क्वेश्चंस को। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है मेरा, 13⁻127 डिवाइडेड बाय 49। ओके, अब ये देखो नीचे क्या है मेरा, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। अब इसके बाद सेकंड क्या करना है, ये प्राइम नंबर नहीं है तो फर्मेट थ्योरम को निकाल दो। अभी फर्मेट थ्योरम दिमाग से गया, विल्सन थ्योरम देखो क्या ऊपर आपको 48 फैक्टोरियल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो भी निकाल दो। अब क्या आपको प्लस माइनस के फॉर्म में कुछ बना सकते हो, नहीं, वो भी निकाल दो। तो क्या बचता है, अब बचता गया और यूलर्स थ्योरम। अब देखो नीचे 49 है ना, तो 49 का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मतलब 7 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में इसका टोशन फंक्शन क्या होगा, 49 इंटू 1 माइनस 1/7, 49 इंटू 6/7, तो ये 7 7 49, ये 7 6 42, तो ये कितना बन जाएगा मेरे को, 42 बन जाएगा मेरा। कितना बन जाएगा, 42। अब देखो ऊपर क्या, मेरे को स्क्वायर 42 का मल्टीपल चाहिए ऊपर, तो मैं अगर 13 को ऐसा लिखता हूँ। ओके, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना गाइस, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ इसके अंदर कवर की है, मैंने कुछ भी नोट्स के बाहर का कवर नहीं किया है। क्या था मेरा वो, 13⁻126, इसको मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद में 13⁻1 डिवाइडेड बाय 49। ओके, अब देखो अब 126 जो मेरा है वो 42 का मल्टीपल है, 42 3 कितना होता है 126 ना, तो मैं इसको 13⁻42। अब ऊपर टोशन फंक्शन मिले या टोशन फंक्शन का मल्टीपल, यहाँ पे भी ध्यान रखो, आपको पावर में टोशन फंक्शन चाहिए, टोशन फंक्शन का मल्टीपल चाहिए, ताकि आप उसको डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे ⁻³ डिवाइडेड बाय 49 इंटू 13, तो ये यहाँ से तो मेरे को रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 13 डिवाइडेड बाय 49, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 13। कोई डाउट, कोई शंका, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर मेरे को मिल जाएगा 13। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5⁻75 डिवाइडेड बाय 18। b इक्वल्स टू 5⁻75 डिवाइडेड बाय 18। ओके, अभी देखो अब ये मेरा 18 है ना, तो अब मैं तीनों में से कुछ भी नहीं लगा सकता हूँ। अगर तीनों में से कुछ भी लगता ना तो दिमाग में पहले मेरे क्लिक होता कि हाँ यहाँ पे फॉर्मेट लग सकता है, यहाँ पे विल्सन लग सकता है, यहाँ पे ax प्लस माइनस के रेज टू n वाला फॉर्म लग सकता है, बट
दिमाग में क्लिक नहीं हुआ ना तो मतलब वो नहीं लगने वाला। अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है ना तो क्वेश्चन को देखते समझ जाओगे कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम में लगा सकता हूँ और कौन सा थ्योरम नहीं लगेगा यहाँ पे। ओके, तो 18 मतलब 9 इंटू 2, 9 कितना होता है मेरा, और 3 स्क्वायर इंटू 2। ओके, तो इसका जो टोशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, 18 का 18 इंटू, इसको मैं 2/3 लिख दूंगा और इसको 1/2, 1 माइनस 1/3 2/3, 1 माइनस 1/2 1/2। ओके, तो 2 से 2 हो गया, 3 छंग 18, तो ये कितना मिल गया मेरे को, 6 मिल गया। तो ऊपर मेरे को 6 का मल्टीपल चाहिए, देखो 74 6 का मल्टीपल है, नहीं 73 नहीं, 72 6 का मल्टीपल, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 5^72 इंटू 5^3 डिवाइडेड बाय 18। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5^6, फिर यहाँ पे 12 इंटू ये मेरा 5^3 डिवाइडेड बाय 18। देखो अब यहाँ पे तो रिमाइंडर मेरे को 1 मिल जाएगा। मैंने यहाँ से 6 बाहर निकाल लिया मैंने, फिर यहाँ पे क्या है मेरा, ये तो 1 मिल जाएगा, फिर 5 का क्यूब मेरा कितना होता है। अब इसको मैं क्या करूँ, 125 लिखूँ, 18 से भाग दूँ, या फिर मैं इसको 25 इंटू 5 लिखूँ। थोड़ा इजी कर देता हूँ। जैसे किसी को अगर 18 का टेबल नहीं आता है ना तो वो क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता है। अब वो अगर 125 लिखा और 18 से डिवाइड करने बैठा, कहीं मिस्टेक हो गई, तो उससे अच्छा है कि इसको 25 इंटू 5 लिख दो। अब ये देखो, अब इसको अगर 25 18 से भाग जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 18, क्योंकि 35 बड़ा होता है 18 से, फिर से इसलिए 18 से डिवाइड करना होगा। अब देखो 18 दूनी 36 ना, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस का 1, क्योंकि 36 से एक ज़्यादा है, तो -1 तो मेरा आंसर नहीं होगा, तो -1 में मैं 18 और जोड़ दूंगा तो आंसर कितना मिल जाएगा, 17 इज माई रिमाइंडर, 17 इज माई रिमाइंडर। ओके, कोई शक, सिंपल क्वेश्चन था। 17 क्या होगा मेरा, 17 मेरा इसका आंसर होगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोग का, क्वेश्चन क्या था, 37^142 डिवाइडेड बाय 25, 37^142 डिवाइडेड बाय 25। स्लो काहे हो गया ये, देखो 37^142 डिवाइडेड बाय 25। ओके, अभी देखो, अब मेरे को 25 मेरा क्या होता है, 5 स्क्वायर होता है, तो 25 का जो टोशंट फंक्शन है क्या आएगा, 25 का टोशंट फंक्शन मेरा आएगा 25 इंटू 4/5, 1 माइनस 1/5 कितना होगा, 4/5, तो 25, तो 5 चौक 20। ओके, अब ऊपर मेरे को 20 मिले या 20 का मल्टीपल मिले, तो 20 का मल्टीपल क्या है यहाँ पे, 140 है, तो 37^140 इंटू 37 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 कितना मिल जाएगा यहाँ पे, देखो 37^20 डिवाइडेड बाय 7, बाहर 7 रहेगा, और ये 37 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ से तो रिमाइंडर 1 मिल जाएगा मेरे को, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 37 इंटू 37, 37 इंटू 37, ओके, डिवाइडेड बाय 25। अब ये देखो, अब यहाँ पर 37 25 से कितना ज़्यादा है, 25 में जब मैं 12 जोड़ूंगा तो मेरे को 37 मिलेगा ना, तो यहाँ पे मेरे को रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरा, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 12, यहाँ पे भी रिमाइंडर बच जाएगा 12, तो 12 इंटू 12 कितना होता है, 12 इंटू 12 होता है 144, 144 अभी भी 25 से बड़ा है, तो 25, बट अब 124 को 25 से डिवाइड करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर लगाऊँ अपना, तो यहाँ पे क्या ये 150 से कितना ज़्यादा है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 यहाँ पे मिल जाएगा। अब माइनस का 6 मेरा आंसर तो होगा नहीं, तो माइनस के 6 में 25 और जोड़ दूंगा तो कितना मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा 19, 19 इज माई रिमाइंडर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 53 रेज टू 98। 53 रेज टू 98। आप सोचते रहो कि क्वेश्चन कहाँ से देख लिया मैंने, क्वेश्चन मुझे मालूम है। 53 रेज टू 98 डिवाइडेड बाय 19। ओके चलो, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ सोचो। मैं 90 का पहले क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली, 9 इंटू 10, इसको मैं 3 स्क्वायर और इसको 5 इंटू 2, बस। इससे ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है। अब 90 का टोशन फंक्शन निकालोगे, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं ना, तो करोगे कहाँ से, मजाक थोड़ी है। ओके चलो देखो, ये 90 इंटू, अब यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे 1/2। अब अगर कोई ये सोचा ना अपने मन के अंदर कि सर इसका भी सॉल्यूशन बता देते तो अच्छा होता, लतिया दूंगा तुम लोगों को। देखो इसको 1 से माइनस करो तो बहुत सिंपल स्टेप है, क्योंकि मैंने ना देखा है बच्चों की ये भी डाउट पूछते हो लोग। तो अभी तो आई थिंक हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं टोशन फंक्शन में, तो ये डाउट किसी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्टेप था वो क्या था, 1 - 1/3, 1 - 1/5, 1 - 1/2। इससे ज़्यादा डाउट, बड़े बड़े डाउट बने थोड़े अच्छी बात है यार, ग्रो अप। व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, 2 से 2 गया, 3 3 9, तो 5 6 30, रिमाइंडर ये कितना आ गया मेरा आ गया 24। अब ऊपर मेरे को 24 मिले या फिर 24 का मल्टीपल मिले, मजा है। 24 का मल्टीपल अगर मैं 24 इंटू 4 करूँ, 24 इंटू 4, 4 चौक 16, कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9। देखो अब ऊपर 96 तो मेरे को मिल गया कि 96 तक का जो नंबर है 53 के पावर में वो मल्टीपल है किसका, 24 का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 96 के मल्टीपल के फॉर्म में, 53 इंटू ये ऊपर का 96 और यहाँ पे 53 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90। ये बस एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं इसको पावर में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट कैंसिल करूँगा। मैं 53 रेज टू 24 रेज टू 4 इंटू ये मेरा 53 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 53 इंटू 53 डिवाइडेड बाय 90, इतना मेरा बचा है बस। ओके अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना 90 का अगर नेगेटिव रिमाइंडर लगाने जाओगे नंबर और बड़ा बन जाएगा यहाँ पे। ओके नंबर क्या होगा, आपको 37 लेना होगा पहली बात, तो यहाँ पे नंबर क्या होगा, बड़ा बन जाएगा। आप उससे अच्छा ना 53 का ही स्क्वायर निकाल लो, 53 का यहाँ पे ना मल्टीप्लाई कर लो। और ये सब काम ना एग्जाम में ना 1 मिनट के अंदर होता है। अगर सोचते रहोगे ना सर कि इसका स्क्वायर निकालने बैठेगा टाइम निकाल देगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको थ्योरम अच्छे से मालूम है ना तो ये काम करने में कितना देर जाएगा यार। 3 3 9, 5 3 15, 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 25 और 1 26, तो ये कितना बन गया, 9 5 5 10, 1 कैरी 6 1 7 1 8, और ये 2809, मतलब 2809। ओके डिवाइडेड बाय 90। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2700 प्लस 109, मतलब 2809 मेरा बन जाएगा। अब 2700 तो पूरा भाग होकर निकल जाएगा, तो 109 डिवाइडेड बाय 90। अब 109 में से भी 90 पूरा भाग होकर निकल जाएगा ना, कितना बचेगा, सिर्फ 19 ही बचेगा यहाँ पे। तो 90 तो ये भी निकल जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा मेरा 19। रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, रिमाइंडर आएगा 19। ओके वैसे तो ये सब लिखना नहीं चाहिए था, यहीं से मैं 19 को माइनस कर दिया रहता, फिर मैंने लिख दिया। ओके चलो देखो, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था। जब भी आपको अगर स्क्वायर दिखे ना, ऐसा मतलब कि अगर वो नंबर 100 के करीब, मतलब अगर 82 के बाद है, अगर यहाँ पे मेरा कितना रहा होता, लाइक 87 रहा होता, 82 रहा मतलब कि 87 89, जो 100 से ना 10-11 नंबर पीछे है ना, तो उनमें नेगेटिव रिमाइंडर लगाते चलता। अगर आप में से कितने लोगों ने यहाँ पे अगर नेगेटिव रिमाइंडर लगा होगा तो आपको -37 मिला होगा ना, यहाँ पे -37, फिर -37, फिर आप उसका स्क्वायर निकाले रहोगे, आंसर 19 ही आता। बट आप उसका स्क्वायर निकाल लो, उससे अच्छा इसका स्क्वायर निकाल लो, ये एक स्टेप फालतू में क्यों करना है उसको। ओके और ये सब ना इन 1 मिनट के अंदर होता है, अगर स्पीड अच्छी है तो।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही दमदार, देख के तो बिल्कुल मत डरना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर ई। 23^722 प्लस 24^722 डिवाइडेड बाय 25। ओके, इसमें का इसका रिमाइंडर निकालना अपने को। अब अगर किसी गधे के मन में ये सवाल आया, सर क्या हम लोग यहाँ पे फैक्टर लगा सकते हैं? मैंने यहाँ पे गुणनखंड नहीं पूछा है, क्योंकि ये देखो ये दोनों पावर ऑड है, पावर सेम है, तो a⁴n प्लस b⁴n आपको दिमाग में यहाँ पे आ सकता है, क्लिक हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है 23, मतलब कि ये कितना बन जाएगा 47 बन जाएगा। अगर मैं 47 से डिवाइड करता इसको, लाइक अगर सपोज मान के चलो यहाँ पे क्वेश्चन होता 722 प्लस 24^722 डिवाइडेड बाय 47, इन दोनों का समेशन, तो इसका रिमाइंडर आता 0, तब यहाँ पे फैक्टर लगा सकते हैं। बस अगर यहाँ पे नहीं है ना तो फैक्टर वाला सीन लगाना ही मत। तो कितने लोग हो गए जो 47 से 25 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे बोलेंगे इसका एक फैक्टर है, उसको डिवाइड कर दे, जो रिमाइंडर मिलेगा वही होगा। ऐसा बिल्कुल मत करना, लग बाय चांस कभी ये काम कर जाए, बट ये काम नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, अभी दोनों को ना सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लो। नहीं, पहले 25 का ना टोशंट फंक्शन निकाल लो। ये कितना होगा मेरा 5 का स्क्वायर होगा। इसके बाद में साई फंक्शन ऑफ 25, मतलब इसका तो 20 ही आई होगी। हाँ, हमने भी पीछे निकाल के देखा, तो 5 × 25 तो 5 × 20। ओके, अब ऊपर मेरे को 20 चाहिए, 20 का मल्टीपल चाहिए, तो 20 का मल्टीपल 720 यहाँ भी है और 720 यहाँ भी है, तो कोई बात नहीं है। तो 23 डिवाइडेड बाई 25^722। अब यहाँ पे देखो 24 को ना मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 माइनस का 1, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया ax प्लस माइनस k⁴n वाला अपना वो जो मेथड था उसको यहाँ पे यूज कर लिया मैंने। अब ये देखो यहाँ पे मेरा क्या है 23^720 यहाँ पे लिखा, फिर 23 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा, 25 मैंने पावर को क्या किया अलग अलग कर दिया। अब ये मेरा क्या, ये 20 का मल्टीपल है, या फिर यहाँ पे मेरे को 20 तो मिल ही जाएगा, टोशंट फंक्शन मेरा 20 हो या 20 का मल्टीपल हो, तो इसका तो रिमाइंडर मेरे को आ जाएगा 1। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25 माइनस 1^722 डिवाइडेड बाय 25। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये मेरे को 1 मिल गया, तो यहाँ कितना मिल जाएगा 23 × 23 डिवाइडेड बाय 25 प्लस यहाँ पे माइनस 1^722 इवन पावर है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा माइनस को 2, यहाँ से माइनस का 2, तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 मतलब रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 5। कोई शक? सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक नॉट सो मच टफ। तो अभी ना देखो, अभी कितने क्वेश्चन बचे हमारे, आई थिंक ना 3 क्वेश्चन और बचे इसके। हाँ ये रहा, देखो हम लोग ना अभी यहाँ पे, हाँ हम लोग अभी 5 क्वेश्चन और बचे, तो ये 3 मैं करता हूँ, बाकी के 2 आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ। ओके, ये 3 मैं करता हूँ और 2 आपके लिए होमवर्क में, चलेगा ना? कोई डाउट नहीं है ना? मैं 3 करता हूँ, 2 आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि अगर सब मैंने सॉल्व किया ना तो आपकी प्रैक्टिस, मतलब कि थोड़ा होमवर्क में देना बनता है यार। ओके चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ क्या है मेरा 32^32. अब देखो ये नए टाइप का क्वेश्चन हमारा आ गया ना। अब जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, पावर में पावर, अगर 32 के जगह पर आप उसका प्लस माइनस फॉर्म बना पा रहे हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता 35^32 डिवाइडेड बाय 7, चलो 36 ले लो। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 35 + 1^32 लिख रहा हूँ डिवाइड बाय 7, तो 35 तो निकल जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा 1:32, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 1। ओके, बट कभी भी अगर यहाँ पे प्लस माइनस फॉर्म ना बने तो आपको क्या करना है, जो पावर में दिया हुआ है ना, जो पावर में दिया हुआ है उसको आपको टोशंट फंक्शन से डिवाइड करना है।
7 का टोशंट फंक्शन क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। तो आपको क्या करना है, ऊपर ये जो है ना इसको टोशंट फंक्शन से डिवाइड करना है। तो 32 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, इसको मैं लिख सकता हूँ 30 + 2 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे देखो ये तो इससे निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाय 6। अब ये देखो ये दोनों को प्राइम तो नहीं है मेरा बिल्कुल भी। गलती से भी अगर यहाँ पे 6 और ऊपर अगर 5 का मल्टीपल बनाया ना, उधर ही 12 के भाव में जाओगे, चालान कट जाएगा आप लोग का। ओके, तो ये जो 6 है ना, और ये दो दो को प्राइम ने, तो को प्राइम बनाओ इसको। तो मैं इसको 2 × 2⁻31 लिख सकता हूँ ना, और यहाँ पे डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 3 6, तो यहाँ पे मैंने 2 से भाग दिया, इसको राउंड में डालो। देखो मैं जब मैथ्स पढ़ता था ना, मतलब कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो इस वाले पार्ट में मैं ना जब भी किसी नंबर से डिवाइड करता था ना, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब और सिंपल करने के लिए उस डिवीजन को, तो मैं उसको राउंड में डाल दिया करता, कि वो मेरे भूलू ना मैं तो बोलता हूँ आप भी अगर पढ़ रहे हो ना एज ए स्टूडेंट, तो अपने पेज में कहीं पे ना क्वेश्चन के यहाँ पे उसको राउंड में डाल दो, ताकि आपको याद रहे कि मेरे को लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करना है। नहीं तो अगर वो 2 आप लोग भूल गए ना, तो आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना मिल गया, 2⁻31 डिवाइड बाय 3। और ये मेरा क्या है, 3 प्राइम नंबर है, मतलब इससे एक छोटा मेरे को ऊपर चाहिए 2, मेरा फर्मेट थ्योरम। और इसका टोशंट फंक्शन भी 2 आएगा, तो ऊपर मेरे को 2 चाहिए, 2 का मल्टीपल चाहिए। तो ऊपर जो 30 है वो मेरा 2 का मल्टीपल है ना, तो 2⁻30 × 2⁻1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, तो 2/3 मतलब 2 आएगा। अब ये 2 पूरा नहीं आएगा ना, क्योंकि 2 यहाँ पे हमने रखा था, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 2 मतलब ये कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। तो इसके पावर में अब क्या रखो, 32⁴। टोशंट फंक्शन से डिवाइड करना है इसको, किससे डिवाइड करना है, टोशंट फंक्शन डिवाइड करना है। याद रख लो, आपको पहले नंबर के पावर में जितने भी नंबर हो उसको क्या करना है, टोशंट फंक्शन से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, टोशंट फंक्शन से डिवाइड करना है। तो ये मेरा आ गया 4, और यहाँ पे मेरे नीचे आ गया 7। ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 35 - 3। 35 - 3 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर मेरा पावर कम है। तो अब अगर मैं इसको एक्सपांड भी करता हूँ ना, तो भी मेरे को इतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो देखो यहाँ पे 35 - 3, तो 35 तो पूरा निकल जाएगा मेरा, 4 बचेगा, और पावर मेरा क्या इवन है, तो माइनस तो मेरा निकल जाएगा इवन पावर की वजह से। तो 3⁻4 डिवाइड बाय 7, तो ये कितना बन जाएगा, 3 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 7। ये कितना आ गया मेरा, 9 × 9 डिवाइड बाय 7। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, +2 +2 -2 मिलेगा, प्लस का नहीं। ओके, तो -2 × -2 मतलब 4। तो ये मेरा क्या आएगा, यही मेरा आएगा मेरा रिमाइंडर। 4 मेरा क्या आएगा, 4 मेरा रिमाइंडर आएगा। कोई शक, कोई डाउट? ओके, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को ना एक तरीके से और बना सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग को 4 मिला है ना, तो मैं केवल बोल रहा हूँ, वो मैं लिखने वाला नहीं हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो 32 को आप लोग 2⁵ भी लिख सकते हो, 32 को 2⁵ भी लिख सकते हो ना। तो 2⁵ मतलब 2⁵ इंटू मतलब 2⁻20। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2⁻20 डिवाइड बाय 7 मिल जाएगा यहाँ आपको, कि आपने इसको 32 को 2⁵ लिखा, तो 2⁵4 मतलब 5 × 4 20। तो यहाँ पे जो ऊपर क्या चाहिए, अब मेरे को 6 चाहिए, मतलब 7 से 1 कम, 7 मेरा क्या प्राइम नंबर है ना, 7 से 1 कम चाहिए मेरे को। तो मतलब ऊपर 16 चाहिए, 16 का मल्टीपल चाहिए, तो 18 का 16 का मल्टीपल है, तो 2 का स्क्वायर बच जाएगा मेरा 7 डिवाइड बाय, तो 4/7। तो रिमाइंडर मेरा 4 आ गया। देखो अब किसी भी मेथड से करो आंसर आपका राइट ही आएगा। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम की ना इतनी प्रैक्टिस कर लो ना गाइस, कि क्वेश्चंस तो छूटे ही नहीं। अगर क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से पूछा है तो क्वेश्चन बनना ही चाहिए। 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही है, मिनिमम, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2। इससे कम क्वेश्चंस नहीं होते, इससे कम क्वेश्चंस होते ही नहीं है। ओके, मतलब सीडीएस में 4 नंबर, सीडीएस में 4 नंबर आपका ये रखता है, मैटर करता है सीडीएस में 4 नंबर। और एक से 2 नंबर के बीच में कम से कम हजारों बच्चे घुस जाते हैं, ये तो 4 नंबर है।
तो वो 4 नंबर छूटना नहीं चाहिए आपका, उसका अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेट, इसको मिटा देता हूँ वरना कुछ लोगों को तो डाउट भी रहेगा 2 3 4 कहाँ से आ गया। इसको भी निकाल देता हूँ यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी। ओके, क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी क्या हमारा 25 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने क्या बताया था आपको, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए ऊपर प्लस माइनस की फॉर्म ना बन रही हो तो क्या करना है आपको, टोशंट फंक्शन को उसके पावर से डिवाइड करना है। तो 9 मतलब मेरा कितना होता है 3 स्क्वायर होता है। तो इसका टोशंट फंक्शन कितना बन जाएगा 9 का, 9 इंटू 2/3, तो कितना आ गया 6 आ गया। देखो बहुत सारे नंबर का टोशंट फंक्शन ना सेम आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है उसका टोशंट फंक्शन सेम नहीं आएगा, टोशंट फंक्शन सेम आ सकता है। ओके, तो टोशंट फंक्शन ना आई थिंक 6 ना किसी और नंबर का भी है, पीछे गया था अभी ऊपर टोशंट फंक्शन पीछे आई थिंक 18 था शायद, वो याद नहीं। ओके, तो टोशंट फंक्शन सेम आ सकता है, तो उसमें डाउट मत खाना कि टोशंट फंक्शन सेम कैसे आया, वो सेम आता है। अब देखो यहाँ पे यहाँ मेरा कितना है 9 है ना, तो इसके पावर को मैं क्या करूँगा 25 को काम करता हूँ लाइन से लिखता हूँ ताकि लास्ट में डाउट ना बचे। तो मैं 25 को क्या करूँगा 6 से भाग दूंगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 24 + 1 लिख सकता हूँ /25 ना, डिवाइड बाई 6। तो 24 तो निकल जाएगा कंप्लीट, तो 1/25 मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा ना। तो 25/1 डिवाइड बाई 9 मतलब 25 डिवाइड बाई 9। ओके, तो यहाँ पे माइनस का 2 मिल जाएगा, तो माइनस के 2 में 9 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा मेरा। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, सिंपल था। तो अभी यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन करता हूँ, मैंने 2 होमवर्क में दिए थे लेकिन अभी एक देता हूँ होमवर्क में, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर EFGH, क्वेश्चन नंबर H क्या है मेरा 35/33/31 डिवाइडेड बाय 16। ओके, कभी भी एग्जाम में ना इस टाइप के क्वेश्चन में ना ऐसी गलती मत करना कि 16 दूने 32 + 3 मतलब 32 + 3 लिखना, फिर 32 निकाल देना, फिर 2/33/31, वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा आपको। लास्ट में टोशंट फंक्शन से ही डिवाइड करना उसके पावर को, तो वो काम पहले ही कर लो। तो 16 कितना होता है मेरा 4 का स्क्वायर होता है, 4 मेरा और प्राइम फैक्टर्स होगा तो 2 की पावर 4 मिल जाएगा मेरे को। ओके, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर मतलब 2/4, तो टोशंट फंक्शन ऑफ 16 मेरा कितना होगा 16 इंटू कितना मिल जाएगा मेरे को 1/2, 1 - 1 1/2, 1/2 2 8 16 मतलब इसका कितना आ गया 8 आ गया ना। तो मैं 33/31 को क्या करूँगा टोशंट फंक्शन से डिवाइड कर दूंगा, तो ये कितना मिल जाएगा 32 + 1/31 डिवाइडेड बाई 8, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा 32 तो निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 1/31 मतलब 1 रिमाइंडर मेरा बचेगा। फिर मैं यहाँ पे 35/1 डिवाइड बाई 16, तो 16 दूने 32, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 3। सिंपल क्वेश्चन था, ये तो टफ था ही नहीं, ये भी सिंपल था। तो इसके बाद वाला जो है ना वो भी सिंपल ही है, क्वेश्चन नंबर J कर दूँ क्या? चलो वो भी कर ही देते। क्वेश्चन नंबर J क्या मेरा 113/97/96 डिवाइडेड बाय 97। ये सिंपल क्वेश्चन है, नंबर बड़ा भले दिख रहा है लेकिन 97 एक प्राइम नंबर है ना, तो 97 का जो टोशंट फंक्शन होगा वो क्या आएगा 97 का टोशंट फंक्शन कितना आता है 96 आता है। तो इसके पावर को 97/96 को क्या करना है डिवाइड करना है मेरे को, किससे डिवाइड करना है 96 से, तो 97/96 डिवाइडेड बाय 96। अब अगर किसके मन में ऐसा डाउट हुआ ना सर ये सेम है ये सेम है रिमाइंडर 1 लिख दो, एग्जाम में ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माइंड में चलता रहता है ये भी सेम है ये भी सेम है, सॉल्व होगा कि नहीं होगा, अगर हुआ भी तो वो डायरेक्ट कैंसिल करके आते हैं, समझे? तो ऐसा नहीं करना है। 97 को मैं क्या लिख सकता हूँ 96 + 1
रेस टू 96 डिवाइडेड बाय 96। गाइस आप लोग मानोगे नहीं ना, मतलब कि कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था, मतलब हम लोग, मैंने बीएससी इन फिजिक्स ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है ना, तो हम हम लोग जब प्रैक्टिकल लैब में थे ना, तो मेरा एक फ्रेंड था, तो हम लोग को ना सर ने प्रैक्टिकल करने को बोला, तो हम लोग ने प्रैक्टिकल किया, तो रीडिंग निकालने को बोला था, तो रीडिंग सब निकालने हम लोगों ने, बचा था केवल कैलकुलेशन पार्ट, ग्राफ निकालने का था। तो वो इतना मतलब तीरंदाज कि हम लोग को ना एंगल 0 डिग्री मिला था ग्राफ के अंदर, तो वो मतलब कि, और जो एक टर्म था उसका, उसको एंगल से मल्टीप्लाई करने का था। तो उसने क्या किया, कोई तो नंबर था, आई थिंक 257 नंबर था हम लोग का, 257 कोई तो नंबर था, उसको 0 से मल्टीप्लाई करना था, उसने वो भी कैल्सी में किया। समझ रहे हो, मतलब कि कैल्सी का इतना आदी बन गया था कि उसको 24 घंटे, मतलब कि हम लोग को एग्जाम में कैल्सी अलाउड थी प्रैक्टिकल एग्जाम में ना, तो कैल्सी का इतना उसको प्रैक्टिस हो गया था कि हर एक नंबर कैल्सी मल्टीप्लाई कर रहा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है गलती, जो चीज़ें सिंपल दिख रही है उसको सिंपली सॉर्ट आउट करो, समझे। ऐसा कभी मजाक मत बनाना, क्या पता कभी आपने अपने अपने ही सर के सामने ऐसा काम किया, 3 into 0 0 कैल्शियम में। ओके चलो देखो, तो 96 तो मेरा निकल जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा 1/96 बचेगा, मतलब 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 113 डिवाइडेड बाय 97, तो इसको डिवाइड करने पे कितना मिलेगा मेरे को, 3 यहाँ पे और 13 वहाँ का, तो 13 और 3 मतलब 16, तो रिमाइंडर मेरा आ गया 16। रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 16 आ गया मेरा। ओके तो चलते हैं वहाँ पे उसके ऊपर जहाँ से हमने शुरू किया था अपने यूलर्स थ्योरम को, या देखो अब हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे पूरा खत्म कर लिया। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से खत्म कर लिया, और 10 के 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे हुए थे। ऐसा एक भी नहीं है जो मैंने उठा कर डाला है अपने मन से बाहर से, सब पूछे हुए क्वेश्चन है, सब पूछे हुए क्वेश्चन है। ओके तो जाते देखते अभी और क्या बचा है हम लोगों का। अभी ना ये देखो, ये रिमाइंडर थ्योरम है ना, ज़्यादा अभी 2 से 3 लेक्चर और चलने वाला है आपको, कि इसके अंदर अभी ना मिसलेनियस रिमाइंडर भी हमारे पास बचे हुए हैं, जिसके अंदर ना हमको सब कुछ लगाना पड़ सकता है। क्या सब कुछ लगाना पड़ सकता है। चलो देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, ये CDS का पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, तो बी केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो यहाँ पे देखो ये बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, मैं सबको सेपरेट डिवाइड करूंगा, और इस पावर को कैसे डिवाइड करूंगा मैं, 7 के टोशंट फंक्शन से। तो 7 का टोशंट फंक्शन क्या होता है, 7 का टोशंट फंक्शन होता है मेरा 6। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, अरे यार ये मिट काहे जाता है ये। एक तो इस बोर्ड के ऊपर ना इक्वेशन टाइप नहीं होता, उसके लिए क्वेश्चन का कटिंग लगा, वो भी मिट जाता है। देखो टोशंट फंक्शन ऑफ 7 कितना होता है, वो होता है मेरा 6 होता है। तो 10⁻1 डिवाइड बाय 6 कितना मिल जाएगा, 4 मिलेगा। फिर 10⁻2 डिवाइड बाय 6 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। मैंने बताया ना आपको, किसी भी पावर 10⁻n को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या 10⁻30 डिवाइड बाय 6 मतलब कितना आएगा, 4 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या क्या लिख सकता हूँ, 10⁻4 प्लस 10⁻4 अप टू कितनी बार, अप टू 30 टाइम्स। 10⁻4 कितना, 30 टाइम्स, क्योंकि 10 की पावर क्या है हाईएस्ट 3 है ना, 30 टाइम्स डिवाइडेड बाय 7। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 30 इंटू 10⁻4, 30 इंटू 10⁻4 मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके तो 30 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाय 7। अब अगर आप इसका रिमाइंडर करते हो तो 30 से तो आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 7 चौक 28, मतलब रिमाइंडर 2 यहाँ पे मिल गया। अब 10⁻4 मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पे तो 2 है आपका, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, +3 माइनस का 3, प्लस का 3 नहीं, माइनस का 3 माइनस का 3। देखो तो 2 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइड बाय 7। फिर यहाँ पे दो तो आपका रहेगा ही रिमाइंडर। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा, दो मिल जाएगा, और यहाँ पे भी आपको 2 मिल जाएगा। वेट यहाँ पे प्लस ही आएगा, बाय मिस्टेक माइनस हो गया, प्लस आएगा यहाँ पे, क्योंकि 10 7 से बड़ा है इसीलिए। तो 7 उसके अंदर पहले से, तो यहाँ पे कितना आएगा, +2 +2 +2। तो ये कितना बन जाएगा मेरा
8 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। कितना आया 8 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर इज माई 1। कोई डाउट? इस क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट क्या था आपका कि 10⁻n डिवाइड बाई 6 मतलब 4 होता है, बस इतना आपका था। और 4⁻n डिवाइड बाई 6 भी कितना होता है 4 होता है, इसको भूलना मत। ये दोनों मैंने बताया आपको, और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे डायरेक्ट जो इस के ऊपर हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ। लास्ट 2 डिजिट निकालना मैंने आपको सिखाया, कैसे निकालते हैं? 100 से डिवाइड कर दो तो 43⁻362 डिवाइड बाय 100। अब 100 का ना क्या करो, ट्यूशन फंक्शन निकालो, मतलब 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। 100 के मल्टीपल के तो आदत हाथ पे बैठ जानी चाहिए उसके ट्यूशन फंक्शन की। क्या आता है? 40 आता है। तो ट्यूशन फंक्शन ऑफ 100 कितना मिल जाएगा मेरे को? 100 इंटू 4/5 इंटू 1/2, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 40 आ गया। अब मेरे को पावर में 40 चाहिए, 40 का मल्टीपल चाहिए बस। तो 40 का मल्टीपल क्या ऊपर 360 है ना, तो 43⁻360 इंटू 43 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो ये तो रिमाइंडर मेरे को 1 देगा, क्योंकि ये मेरा क्या है? ट्यूशन फंक्शन 40 का मल्टीपल है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? 43 इंटू 43 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना इसका काम करो, अब नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के मतलब नहीं है, तो एक काम करो, इसको 43 को डायरेक्ट 43 का स्क्वायर ही निकाल लो। तो 3 त्रिका 9, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, कैरी 1, 4 चौक 16, 1 17, कितना मिल जाएगा? 248 1849, 1849 मेरे को मिल जाएगा ना। तो 18 हो जा 1849 डिवाइड बाय 100। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1800 प्लस 49 डिवाइड बाय 100। तो 1800 तो निकल जाएगा पूरा का पूरा, क्या बचेगा? केवल 49 बचेगा। और 49 ही इसका रिमाइंडर और लास्ट का 2 डिजिट है। क्या ये इसका रिमाइंडर और लास्ट का 2 डिजिट? लास्ट का 2 डिजिट है इसका। ओके, देखो मेरे साथ में ना आपके भी अच्छे से नोट्स बनते रहेंगे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन इतने बड़े बड़े नहीं होते लिखने के लिए। आप लोग लिख भी सकते हो उसको नंबर सिस्टम के खास करके। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अभी तक तो अच्छे खासे नोट्स बन के तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि हमने अब तक ना कम से कम 14 क्लास ख़त्म कर ली है, 15वीं क्लास है नंबर सिस्टम की। और अभी नंबर सिस्टम चलेगा थोड़े दिन और, क्योंकि नंबर सिस्टम अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है। अगर जो बोर हो गया रहेगा ना, वो छोड़ दो, मतलब नहीं उसका पढ़ के, क्योंकि उसको मतलब क्यों माइंड में क्या है, कॉमन सेंस बैठा हुआ कि उसको सिंपल चैप्टर से पढ़ के जाना है। जैसे उसका क्या हो गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, फिर बाद में उसका वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, समझे? वही सब चैप्टर उसको पढ़ के जाना है एग्जाम में, जिससे अब क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। एडवांस मैथ्स उसको छूना ही नहीं है। एडवांस मैथ्स मतलब डायरेक्ट ट्रायंगल और सर्कल से ना 30 क्वेश्चन आते, 30, समझ रहे हो? 30 क्वेश्चन मतलब कि कितना नंबर? 30 नंबर। अब कोई 30 नंबर थोड़ी छोड़ेगा यार, जबकि 20 पे तो पासिंग मार्क है उसका, समझे? तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने ही नहीं है। आपको एडवांस मैथ्स पूरा अपने मुट्ठी में करके जाना है। नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल, ज्योमेट्री, मेंजरेशन, 2D 3D सब सिखाऊंगा, बस बने रहो। अगर कंटिन्यूसली बने हुए हो, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो पहली बार चैनल को करो सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि 1 घंटे तक कंटिन्यू देखना कोई छोटी बात नहीं है। ओके, मतलब मैं सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हो अच्छे से, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके बाद ना तो मैथ्स के लिए तो टेंशन ही मतलब यार, पूरा पीडीएफ आपको मिल रहा है, सॉल्यूशन पीडीएफ। ये जो अभी नंबर ये जो चालू रिमाइंडर थ्योरम का, ये आधे पार्ट में देने से अच्छा है कि मैं लास्ट में जब खत्म होना रिमाइंडर थ्योरम, उस दिन मैं आपको पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड कर दूँ 68 क्वेश्चंस के। अभी हम लोग 48 पे। ओके, तो अभी 20 क्वेश्चन और बाकी है शायद, तो उसके बाद में आपको इसको प्रोवाइड कर दूँ मैं। ओके, तो कंटिन्यूसली बने रहो, ज़्यादा नहीं, अक्टूबर के एंडिंग तक ना आपका पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा अच्छे से। पूरा मैथ्स खत्म होके मिल जाएगा आपको।
ओके, तो बने रहो। हम लोग पहले एडवांस पे ही फोकस करने वाले। अगर अरिथमेटिक पे गए तो अरिथमेटिक पे रेशियो फोकस करेंगे, क्योंकि रेशियो बेसिक चैप्टर है सबका। अगर रेशियो सीख गए ना अच्छे से तो बहुत सारे चैप्टर्स तो आप लोग यूं निकाल दोगे। सिंपल इंटरेस्ट पूरा परसेंटेज और रेशियो पे सॉल्व होता है, पूरा परसेंटेज और रेशियो पे। ओके चलो, तो यहाँ पे ना 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 कर देते, क्योंकि 2 का हमने अभी देखा, 2 का हमने ना अभी देखा ना, तो 2 नहीं करते हम लोग, इसको 3 कर देते हैं, लास्ट 3 डिजिट। मतलब 87 रेज टू 2002 डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा मैं लास्ट 3 डिजिट के लिए। तो 1000 मेरा प्राइम फैक्टरेशन कितना होता है 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब। तो मतलब इसका टोशन फंक्शन क्या होगा 1000 का 1000 इंटू 4/5 इंटू 1/2। तो 2 दूनी 4, 5 दूना 10, 200 मतलब 400। 100 का 1000 का ना ऐसा माइंड पे चिपका कर रखो। अब यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट है, क्या पता फ्यूचर में लास्ट 4 डिजिट ही पूछो, तो मतलब 10,000 डिवाइड करना, मतलब यहाँ पे कितना आएगा टोशन फंक्शन 4000 आएगा। ओके चलो 400 है। अब ऊपर 400 चाहिए, 400 का मल्टीपल चाहिए मेरे को, सिंपल सा। अब यहाँ पे देखो 87 रेज टू 2000 यहाँ पे लिखा मैंने, और यहाँ पे 87 का स्क्वायर लिखा, तो ये कितना आ गया मेरा 1000 आ गया मेरा। अब यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरे को 87 रेज टू 2000 है ना, तो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। तो मैं इसको रेज टू 400 इंटू 5 रेज टू 5 इंटू 87 का स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा मेरे को। ओके अब ये देखो, अब आप में से ना कितने महानुभव ऐसे होशियार होंगे 1000 जो यहाँ पे ना ऐसा काम करते हैं। ये सिली मिस्टेक मुझसे भी हुई थी पढ़ते वक्त, जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था, बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे 87 है ना, तो महानुभव मैं खुद की बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे गलती से ना -13 लिखा था, और यहाँ पे भी -13 लिखा था मैंने, और मैंने यहाँ पे लिख दिया था 169, फिर डिवाइड बाई 1000 किया था मैं, फिर मैं बोला था लास्ट का 3 डिजिट क्या आएगा, मैंने लिख दिया था 169, और ऑप्शन में ना 169 दिया हुआ था जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था क्वेश्चंस का, तो मैंने वो टिक मारा, जबकि ये आंसर था नहीं, क्योंकि नीचे मेरा क्या है 1000 है, और -13 ये कब आता है जब मैं 100 से डिवाइड करता हूँ। अगर 87 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो -13 आएगा। तो ये जो सिली मिस्टेक्स है ना, ये सिली मिस्टेक मत करना गलती से भी, इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये गलती मुझसे खुद हुई है। अरे मिट जा बाबा, मिट जा। ओके मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो अब 87 का ना डायरेक्ट स्क्वायर निकालो यहाँ पे, 87 इंटू 87, 7 7 49, 4 कैरी, 7 8 56, 56 और 4 मेरा कितना बन जाएगा 60, 7 8 56, 6 5, 8 8 64, 64 और 5 कितना होता है मेरा 69 होता है। तो ये 9 6, तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15, 5 कैरी 1 7, तो कितना मिल जाएगा 7569 डिवाइडेड बाय 1000। और जब भी मैं 1000 डिवाइड करता हूँ तो लास्ट का 3 डिजिट ही मेरा रिमाइंडर होता है, या फिर उसका लास्ट का 3 डिजिट होता है। तो मैं इसको 7000 प्लस 569 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 1000, तो ये तो पूरी तरह निकल जाएगा ना। फिर यहाँ पे कितना बचेगा मेरा 569, अरे चल जा, डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू, माइक चालू है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा लास्ट का 3 डिजिट 569, और यही इसका क्या होगा, यही इसका रिमाइंडर होगा, तो ये मेरा आंसर होगा। ओके तो 48 तक हमने देख लिया, चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो 49 50 ना, तो 49 आज करते, 50 नेक्स्ट टाइम से करेंगे। ओके चलो देखो सॉल्यूशन क्या है मेरा 2 रेज टू 100 डिवाइड बाई 102। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन सीन क्या है ना, अब ये शुरू होगा मिसलेनियस रिमाइंडर, यहाँ से शुरू क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा मिसलेनियस रिमाइंडर। अब यहाँ पे 2 और 102 को प्राइम नहीं है, तो मेरे को सिंपली क्या करना है, इसको को प्राइम बनाना है। तो मैं इसको 2 रेज टू 99 डिवाइड बाई 51 लिख सकता हूँ ना, वो नहीं 102 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 102 आएगा। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ 2 से, तो 2 5 10, 2 1 कम 2, तो मैंने क्या किया पहले 2 से भाग दिया इसको। अभी तो ये कितना बन गया 2 रेज टू 99 डिवाइडेड बाई 51, ये क्या है
को प्राइम है, जी हाँ ये को प्राइम है। तो 51 का क्या होता है मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 इंटू 17 मतलब 17×51। तो इसका टोशंट फंक्शन क्या होगा 51 का, 51 इंटू 2/3 इंटू 16/17। गधो डाउट मत पूछना ये गलती से भी। तो 17×51 मेरे को मिल जाएगा, 17×51 और 3 से 3 गया तो 16 दूनी 32। अब ऊपर मेरे को 32 चाहिए या 32 का मल्टीपल चाहिए, 32 या 32 का मल्टीपल ना। तो देखो 32 इंटू 3 कितना होता है 6, अरे ना मतलब ऊपर 96 मेरा है, ऊपर 96 मेरा है। तो 2⁻96 इंटू 96 इंटू 2⁻51 है ना, तो 2⁻3 डिवाइड बाई 51। अब ये देखो, अब 96 मतलब मेरा 2⁻32 पावर 3 इंटू 2⁻3 डिवाइडेड बाई 51। अब ये तो इसका टोशंट फंक्शन है, तो मतलब ये रिमाइंडर 1 देगा मेरा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 51। तो आंसर कितना आएगा 8। 8 नहीं आएगा गधो, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 साइड में रखा है ना, जिससे पहले डिवाइड किया था उसको यहाँ मल्टीप्लाई करना, इसीलिए इसको राउंड में रखो। क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन जब होता है ना, दिमाग से ये कब कब निकल जाए 2 हमको मालूम भी नहीं पड़ता। ओके, तो इंटू 2 मतलब 16 इज माई रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, रिमाइंडर आ जाएगा 16। ओके समझा, कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना ही चाहिए अभी तक का। तो आज के लेक्चर को ना, ये मस्ट है यार कि आज के लेक्चर को आप अच्छे से रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया ना आप लोगों ने, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, और जो बेस्ट पार्ट लगा उसको कमेंट करो यार। आप लोग कमेंट करते हो ना, एक टाइप का मोटिवेशन आता है और अच्छे से कि हम लोग और मैं और अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करूँ। क्योंकि मैंने ऑनलाइन ना कभी सिखाया नहीं, मैं ऑफलाइन बैचेस में सिखाया हूँ। ओके, तो ये ऑनलाइन मेरा भी फर्स्ट टाइम है सिखाने का। तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगी। ओके, और अगर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए आप लोग। अगर कुछ डाउट है तो उसका एक डाउट ग्रुप का लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउट ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो रिवाइज करके पक्का आना। ओके चलो, तब नेक्स्ट टाइम के लिए जय हिंद जय भारत।